ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश के अंदर बहुत ही महान विभूतियां, बहुत महान आत्माएं, बहुत अलग अलग प्रकार के संत समागम उत्पन्न हुए हैं। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि भारत को तो तकरीबन विदेश में कहा ही जाता है संतों का देश। ये अलग अलग प्रकार के बहुत ही ज्यादा महान संत पैदा हुए। उन्हीं में से एक है स्वामी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के बारे में बता दूं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो कभी भी रघुवीर नगर की तरफ आप चले जाएं, वहाँ पे घोड़े वाला मंदिर बाबा रामदेव का मशहूर है और वहाँ पे आपको उनकी बड़ी विशालकाय सुंदर सी प्रतिमा भी नजर आ जाएगी। अब बात करते हैं हम इस समय जहां मौजूद है वहां की। हम मादीपुर क्षेत्र के अंदर मौजूद है। मादीपुर क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से बाबा रामदेव के एक भव्य विशाल शोभा यात्रा लंबे समय से निकलती आई है। इतनी भीड़ उसके अंदर होती है कि इवन इतनी भीड़ तो फुटबॉल का मैच देखने वाले स्टेडियम में भी नहीं मौजूद होती है। इतने श्रद्धालु वहां पे मौजूद होते हैं कि इतने श्रद्धालु तो ये अन्य संत महात्मा का उपमा लगाए हुए बैठे हुए उनकी शिक्षा की भी नहीं होती है। इन सब कार्यक्रम को करने के दारोमदार है श्री भास्कर जी का। भास्कर जी इस अभी मुश्किल किशोरी है, युवा ही है, कोई ज्यादा खास उम्र भी नहीं है, लेकिन बढ़िया वाली बात है इस प्रतिभावान और ऊर्जावान नौजवान में कि इतनी भीड़, इतना सारा बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम, इतना ज्यादा विशाल कार्यक्रम को अकेले अपने बलबूते पे अनुशासित तरीके से कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये इन्हीं से बात करते हैं। भास्कर जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, मैं भास्कर शास्त्री मंडोतिया जो हूँ, मादीपुर निवासी और एक बाबा का भगत हूँ। और ये पिछले 5 वर्षों से जो हमने इस कार्यक्रम की नींव को रखा था, इससे पूर्व और साथी हमारे करते थे, पर जो अपने नेतृत्व के अंदर हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। और इस कार्यक्रम की विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि जो ये आपने कहा, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को काटूंगा कि ये निरंतर जो सेवा करते आ रहे हैं, ये मैं अकेला नहीं करता, मेरे सहयोगी साथियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि मैं स्वयं खुद से कुछ नहीं कर पाता जब तक मेरे साथ मेरे परिवार नहीं लगता है। यहाँ मेरे मादीपुर क्षेत्र के निवासी और मेरे परिवार के मित्रजन नहीं लगते, तो ये कार्य को करना आयोजन एक टीम वर्क है। बिल्कुल टीम वर्क है। और ये यहाँ जो इस कार्यक्रम का आयोजन होता है 36 बिरादरी पूरी उस दिन धर्म नगरी बन जाती है। मादीपुर के हर गली कूचे पे मादीपुर के निवासियों द्वारा पंडाल लगाए जाते हैं, अतिथियों के लिए फूल वर्षा से वो लोग स्वागत करते हैं। एक भव्य धर्म नगरी के रूप में मादीपुर उस दिन तब्दील हो जाता है। वर्तमान राजनीति पे आरोप लगता है कि अब वो एकता नहीं रह गई है देश में जैसे कि पहले देखने को मिलती थी, लेकिन अभी भी अगर आपको देश में एकता जैसा कुछ देखना है, आप मादीपुर में आए और उस बाबा रामदेव वाले भव्य यात्रा को देखें। सारे प्रकार के लोग, सारी जाति धर्म वगैरह के लोग उसमें बाकायदा खुश हर्षोल्लास से शामिल होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो बाबा रामदेव जी महाराज हैं वो प्रतीक ही उसका है कि समानता, सद्भावना और एकता। उन्होंने जो हमारे गोगा पीर कहलाते थे ना? नहीं, गोगा पीर जी रामसा पीर हमारे इष्ट देव हैं। और यहाँ मादीपुर क्षेत्र के अंदर जो है राजस्थान का आदमी बसा हुआ है भैया, और वो हमारे राजस्थान के लोक देवता है। और इसलिए हम भादव के महीने में उनकी दशमी के अवसर पर, दशमी से पहले जो एतवार पड़ता है, तो एतवार के दिन जो है सभी क्षेत्रवासियों की छुट्टी होती है, तो उनको हर्ष उल्लास से इस कार्यक्रम का आयोजन हम उस दिन कर देते हैं। और ये प्रतीक हम सबका एकता का, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता, इसमें समग्र राजनीतिक दल के जो भी नेतागण हैं, हमारे जो भी कार्यकर्तागण हैं, हम सभी को आमंत्रित करते हैं। और सभी का मान सम्मान जो हमसे बन सकता है, हमारे आयोजकों के साथी जो मेरे बहुत ज़्यादा सहयोगी रहते हैं, इसमें भाई रोहित पवार जी, तरुण कुरडिया जी और हमारे बाबूजी हैं प्रभात मौर्य जी, जो इस कार्यक्रम में ज्योत प्रचंड पिछले 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। बुजुर्ग है तो इसलिए हम उनसे करवाते हैं। एक हमारे साथी हैं देशराज जी, उनका बहुत सहयोग रहता है। और तमाम हमारे यहाँ बस्ती के बी ब्लॉक के, ये बी ब्लॉक शिव मंदिर से निकलती है, इसकी कार्यकारिणी भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। पूरे मैनेजमेंट को संभालना, ट्रैफिक को संभालना और
पूरे हाँ पूरी भीड़ को कंट्रोल करके कोई असामाजिक तत्व उसमें ना घुस जाए, क्योंकि बहन बेटियां भी होती हैं। और कुछ वर्षों से हम कलश यात्रा भी करते आए हैं, पर इस वर्ष हम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसलिए हम नहीं कर रहे इस वर्ष सिर्फ हम भव्य शोभा यात्रा का ही आयोजन कर रहे हैं। तो उसमें आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब 24 तारीख को सादर आमंत्रित है, अपने परिवार के संग पधार कर बाबा का आशीर्वाद लो और बाबा से प्रार्थना करो कि आपके और हम सबके घरों में हमेशा बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जीवन के अंदर खुशहाली रहे। यही मेरी सबके लिए प्रार्थना है। 6 साल का होऊंगा तो अमर चित्र कथा में मैंने बाबा रामदेव की कथा पढ़ी थी उस समय में, मैंने की बात हो गई कई साल पुरानी। बाबा रामदेव के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, कृपया थोड़े सा संक्षिप्त परिचय उनका दी। बाबा रामदेव जी, मुझे नहीं लगता कि शायद इस भारतवर्ष के अंदर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो रामसा पीर को नहीं जानता, क्योंकि वो एक ऐसे देवता है, लोक देवता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हर राज्य से वहाँ जुड़ा हुआ है। उस प्रांगण के अंदर राजस्थान जैसलमेर के अंदर बाबा का धाम है। और पूरे देश में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, बाबा का प्रताप इतना है कि पूरे विश्व के अंदर बाबा प्रसिद्ध है। और बाबा ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अपने जो है लोगों से, राजघरानों से उनकी समानता के लिए अपना। हम बैठे तो मादीपुर में, लेकिन जब आपका भव्य आयोजन कार्यक्रम होता है तो सिर्फ मादीपुर वासी ही उसमें शरीक शामिल होते हैं या? भैया पूरी दिल्ली से 36 बिरादरी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होती है। और दिल्ली के अलावा हमारे राजस्थान से भी बहुत से अतिथि आते हैं। और मैं आपको स्वयं आमंत्रित करता हूँ, और आपके जो भी ये दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं जो बाबा के भक्त हैं, उन सबसे भी खुला निमंत्रण है कि आप सबसे प्रार्थना है एक बार बाबा के कार्यक्रम के अंदर आप आएँ और हमें सेवा का अवसर दें। आपका बिल्कुल सम्मान भी करेंगे और बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्या क्या आयोजन में क्या रंगारंग कार्यक्रम आप प्रस्तुत करते हैं, क्या क्या डालते हैं उस कार्यक्रम उसे रोचक बनाने के लिए? बिल्कुल, इसमें परमात्मा की जो सभी हमारे देवी देवताओं की रथ यात्रा निकलती है, उसमें झांकियों के माध्यम से उनके स्वरूप को हम पूरा बिठाकर उनका मान सम्मान कर कर जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर है उससे हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साथ में महिलाएं हमारी जो भी दिल्ली की जो भी संस्थाएं हैं या संगठन है या सामाजिक संगठन है वो आती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं कर पुष्प गेर कर या जिस भी माध्यम से जो भी बाबा का आशीर्वाद होता है। और जो भी बुजुर्ग से लेके बच्चा कोई भी हमारे प्रांगण में बाबा की शोभा यात्रा में शामिल होता है तो हमारा प्रयास रहता है कि उनको पगड़ी से हम मान सम्मान कर कर पूरे शोभा यात्रा में आए हुए अतिथिगणों को पगड़ी से सम्मान करें। और इसी के साथ में इसमें बैंड बाजा जो हमारे राजस्थानी धुन बजाते हैं बाबा रामसा पीर की, उनको हम आमंत्रित करते हैं। और ऐसे ही नासिक वो होता है और कुछ नृत्य कला जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भोलेनाथ की हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को हम इसमें कुछ भाग के अंदर कर कर इस आयोजन को पूरा संपन्न करते हैं। भैया इतना भव्य और इतना विशाल प्रोग्राम करते हैं, हजारों की भीड़ होती है। फंड कार्यक्रम किस तरीके से अरेंज करके आप लोग इसे भव्य बनाते हैं? फंड का तो मैं सहयोग होता है। बिल्कुल, मैं आपको इसमें विशेष रूप से बताना चाहूँगा। फंड जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी बात शुरू करने से पहले जो मुख्य सहयोगी मैंने अपने साथी बताए थे, ये मेरा बड़ा भैया बैठा है, जैसे कि ये 5-7 लोग जो मेरे बहुत ही बचपन से मेरे हर सुख और दुख के अंदर जो मेरा सहयोग करते आ रहे हैं। उसी के साथ साथ जो साथी बाहरी साथी कोई होता है तो हम उससे ना ही लेने जाते हैं और ना ही हम आज तक कभी गए हैं। जिसको जो श्रद्धा होती है, नहीं श्रद्धा भी नहीं, श्रद्धा जिसको जो होनी है वो अपना प्रसादी के रूप में कर दे। पर जो सिर्फ हमारे 10-15 मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के जन हैं, मैं उन्हीं से सहयोग लेता हूं। बाकी मैं इतना बाबा की कृपा होती है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें कोई अगले वर्ष के लिए या और आगे के लिए हमें कोई फंडिंग रेज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें जितनी जरूरत होती है अनुशासन पे। इतना भव्य कार्यक्रम, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, इतने बच्चे, अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारा टीम वर्क होता है। टीम वर्क में जैसे कि हमारे जो साथी हैं, जैसे मैंने जो बताया कि ये मुख्य सहयोगी साथी हैं 8-10 लोग, इनको विशेष रूप से एक जिम्मेदारी के रूप में इनको अलग अलग जिम्मेदारी हम लोग देते हैं कि हाँ, साथ में हमारे गली बस्ती के लोग इनके साथ में इनका सहयोग करने के लिए शामिल हो जाते हैं।
जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की ड्यूटी हमने लगाई कि आप ट्रैफिक को मैनेज करेंगे तो वो ट्रैफिक को ही मैनेज करता है, वो दूसरा काम कोई नहीं करता। किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई कि भैया आपने जल सेवा करनी है तो वो जल सेवा ही करेगा। किसी की ड्यूटी लगाई कि आपने मंच पर रहना है, मंच पे आपने उसको मंच का संचालन करना है तो वो मंच का संचालन करता है। तो इसी तरीके से सभी की भागीदारी के चलते ये इस कार्यक्रम को हम बिल्कुल संपन्न कर देते हैं और बड़ा ही हर्ष और उल्लास से शांतिपूर्वक नाचते कूदते हमारी पूरी मादीपुर की बहन बेटियां इसमें शामिल होती हैं। और बड़ा आप बिल्कुल, मैं एक बार पुनः दोबारा आपसे निवेदन करूंगा कि 24 तारीख को आप स्वयं अपने परिवार के साथियों के साथ में आएँ, पूरी टीम के साथ में अपने आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें। आप स्वयं कहेंगे कि जी मज़ा आ गया, बिल्कुल आपने परमात्मा की एक अलग सी लीला यहाँ मादीपुर के लोग इतना जो मतलब मादीपुर वालों का दिल आप देख के खुद प्रसन्न हो जाएंगे कि भैया मैंने ऐसा कार्यक्रम जो देखा वो मादीपुर में ही देखा। क्योंकि ये एक कार्यक्रम हमारे मादीपुर में और आयोजन होता है शादी समारोह का, 151 बेटियों की शादी इस मादीपुर क्षेत्र में होती है, आदरणीय सज्जन कुमार जी द्वारा वो कराया जाता है। तो उस दिन भी मादीपुर धर्म नगरी के रूप में बिल्कुल होती है, निरंतर पिछले कई वर्षों से वो होती आ रही है। तो उस दिन भी ये धर्म नगरी बन जाता है मादीपुर और उस दिन भी यही कि हर समाज जो है उसका स्वागत करता है आए हुए बारातियों का, अतिथियों का। तो इसी तरीके से ये बाबा रामदेव जी का जो दूसरा कार्यक्रम है इसमें भी भयंकर तरीके से लोग जो है जनसमूह के रूप में आते हैं और पूरा अपना प्यार आशीर्वाद जो है कर और अपने नाचते कूदते इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। अगर आप धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप रंगारंग कार्यक्रम देखने के शौकीन व्यक्ति हैं, अगर आप परोपकारी व्यक्ति हैं तो 24 सितंबर को आप मादीपुर में इस बाबा रामदेव की शोभा यात्रा में अवश्य शामिल हो। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।